हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने रोल्स थ्योरम को डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम की जो थ्री कंडीशंस हैं उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो थ्री कंडीशंस क्या थी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल होना चाहिए, फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से पहले हमें कि जो टेस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हम कह रहे हैं कि रोल्स थ्योरम में फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। और टेस्ट फॉर डेरिवेबिलिटी कि वो फंक्शन जो है गिवन फंक्शन ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, उनको चेक करने के जो टेस्ट होंगे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हाउ टू चेक फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, बड़े अच्छे एग्जांपल हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू टेस्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसके लिए देखें, सिंपल रिजल्ट है, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, डेरिवेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन देखिए हम क्या कह रहे हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी वी चेक थ्री थिंग्स हैं यहाँ, वन बाई वन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक करना हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम फंक्शन को शो करेंगे कि फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। तो जैसे सबसे पहले, फंक्शन इज नॉट इनफाइनाइट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है उसमें फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। वो हम सिंपली इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो पुट करने से फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। तो ऐसा पॉइंट जहाँ फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होगा, और डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाले क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या करें, फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए मतलब फाइनाइट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस वन है, और डिनोमिनेटर में जो x माइनस वन है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करता है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, मतलब अगर x की वैल्यू वन है, अगर x की वैल्यू वन है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो एट x इज इक्वल टू वन फंक्शन की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंटरवल जिसमें वन बिलोंग करेगा, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल जिसमें वन होगा वहां उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन एनी क्लोज्ड इंटरवल कंटेनिंग वन। वन को कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल होगा तो उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, चाहे वो इंटरवल वन टू टू का क्यों ना हो जाए, जीरो टू टू हो जाए, जीरो टू वन हो जाए। तो वन को कंटेन करने वाले इंटरवल में ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। इसी वे में सेकंड जो पॉइंट है वो हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन की जो वैल्यू है वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, आयोटा की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इमेजिनरी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है इसमें कोई भी पॉइंट पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन है। आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन है, अगर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू रियल रहेगी। अगर x माइनस वन लेस देन जीरो हो गया, x माइनस वन लेस देन जीरो हो गया, दैट इज x जो है अगर वो लेस देन वन हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा माइनस, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी होता है। तो इसका मतलब वो इंटरवल जिसमें लेस देन वन वैल्यू होगी कोई भी, तो वो इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स विल बी इमेजिनरी व्हेन x इज लेस देन वन। अगर x लेस देन वन है तो ये फंक्शन क्या रहेगा इमेजिनरी रहेगा। तो हेंस एफ ऑफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस इन एनी इंटरवल कंटेनिंग लेस देन वन वैल्यू। अगर लेस देन वन वैल्यू कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल है तो उस इंटरवल में फंक्शन हमेशा क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा।
थर्ड क्या करें, एफ एक्स हैज नो ब्रेक इन ए क्लोज्ड इंटरवल ए। कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है तो उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक वाले पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब जिस पॉइंट पर ब्रेक होगा उस पर हम चेक करके देखेंगे। जैसे यहाँ कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, कब, अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू वन है, 2x अगर x ग्रेटर देन वन है। तो ये जो वन पॉइंट है x इजिकल टू वन जो है, x इजिकल टू वन, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वन से लेस के लिए ये फंक्शन यूज होगा और ये यूज होगा। तो एट एक्स इजिकल टू वन चेक करोगे तो वन प्लस टू थ्री आ जाएगा। और अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड लिमिट मतलब वन पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x, और x की वैल्यू वन पुट करते हो तो 2 आ जाती है। इसका मतलब जो जिस पॉइंट पर ब्रेक है, वन पर ब्रेक है, लेस देन और इक्वल टू वन के लिए कुछ और फंक्शन है, ग्रेटर देन वन के लिए कुछ और फंक्शन है। तो एट वन ब्रेक आ गया हमारा, तो ब्रेक आ गया तो उस पॉइंट पर भी हमें चेक करना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ हमने चेक किया तो एट एक्स इजिकल टू वन ब्रेक है, सो इट मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू वन। तो यहाँ जो है एट एक्स इजिकल टू वन, किसी किसी क्वेश्चन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, लेकिन जो ब्रेक होगा हमें उस पर चेक करना होगा कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ हम क्या करें, ब्रेक आ गया हमारा तो इसका मतलब यहाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी इंटरवल जिसमें वन बिलोंग करेगा उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ क्या करें, एट सच पॉइंट वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी। जो ब्रेक का पॉइंट है वहां हमें चेक करना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो द अबव फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल ऑफ टाइप ए टू वन। ध्यान दें इसमें वन इंक्लूड कर लिया, क्यों इंक्लूड कर लिया, क्योंकि जो एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट पर मुझे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस देखना है। एंड पॉइंट यहाँ है तो यहाँ मुझे वन से पहले वाला जो एंड पॉइंट होते हैं उन एंड पॉइंट पर राइट कॉन्टिन्यूस, पहला जो एंड पॉइंट होता है उस पर हम राइट कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं। लास्ट वाला जो एंड पॉइंट होता है, जो एक्सट्रीम पॉइंट में से लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है वहां हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। लेकिन वन को इंक्लूड करने वाला कोई भी इंटरवल हो जाएगा तो जिसमें वन इंक्लूड होगा, जैसे बट नॉट कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल कंटेनिंग वन। कंटेनिंग वन का मतलब अगर मैंने इंटरवल ले लिया 0 to 2 का इंटरवल ले लिया तो एंड पॉइंट पे वन आ गया तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा है, लेकिन इंक्लूडिंग वन है, वन को इंक्लूड करने वाला कोई इंटरवल है तो उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि अब वन इसके बीच में आ गया कहीं, और वन बीच में आ गया तो मुझे वहां लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और राइट कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख के टोटल देखना पड़ेगा कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये जो पॉइंट है, इनके अलावा जो सेकंड मेथड है उसमें देखें क्या कह रहे हैं, अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है तो वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो डेरिवेबल भी हो जाता है। इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस एक्स ऑफ द टाइप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन एक्सेट्रा, इस टाइप की कोई भी पोलिनोमियल है तो देन इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल एक्स। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सिंस पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रियल एक्स। अगर एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, अगर एफ एक्स पोलिनोमियल है तो डायरेक्ट कह दोगे, अगर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, या साइन एक्स की टर्म में है, लॉग एक्स की टर्म में है, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम फाइंड करेंगे उसका डेरिवेटिव, और अगर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यूनिक एंड फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस क्लोज्ड इंटरवल में अगर डेरिवेटिव फाइनाइट आ जाता है तो इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल। और हम जानते हैं कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। मतलब डायरेक्ट कह पाते हैं कि हम जानते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो डायरेक्ट कह पाएंगे, अदरवाइज आप उसका डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हो। फिर है हाउ टू चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स ऑन ओपन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी हमें ओपन इंटरवल में देखनी होती है, तो इसके लिए सिंपल वही है, अगर पॉलिनोमियल है तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल हो जाएगा, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन
open interval AB as polynomial function is always derivable for all real x. polynomial function continuous भी होती है, derivable भी होती है, तो इसका मतलब open interval में भी derivable हो जाएगी। लेकिन अगर fx polynomial नहीं है, fx polynomial नहीं है, तो जैसे अभी लास्ट स्लाइड में कहा था, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। अगर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यूनिक एंड फाइनाइट इन ओपन इंटरवल AB, तो हम फंक्शन को क्या कह देंगे कि वो ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है। तो ये आप रिजल्ट कर सकते हो। नॉट, देखें, इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल AB, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB में कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल AB। अगर क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो हम ओपन इंटरवल में भी फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल AB में, तो उसको हम ओपन इंटरवल AB में भी क्या कह देते हैं, डेरिवेबल होगा। आल्सो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल AB। इसीलिए मैं कह रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन जो होती है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होती है, तो वो हमेशा एवरी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस भी होती है और डेरिवेबल भी होती है। जो रिजल्ट हमने अभी किए हैं उन्हीं को दोबारा से रिकैप है। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस आल्सो। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। सम डिफरेंस और प्रोडक्ट, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सम लें, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस लें, प्रोडक्ट लें, तो वो भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। वो भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। कोशेंट वाला भी कॉन्टिन्यूस होता है। एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर में फंक्शन जी है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे रोल्स थ्योरम पे बेस्ड जो एग्जांपल होंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ फॉर एफ(x). फर्स्ट एग्जांपल इजी है, आगे हम बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12। ये जो फंक्शन है इस पर हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है इन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। जो क्लोज्ड इंटरवल है 2 to 3, इसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। मतलब हमने पहले इस फंक्शन को ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल, जो ये क्लोज्ड इंटरवल है इसमें हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। क्या कह देंगे, वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ एफ(x) की वैल्यू ये है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी जानी है, एफ(x) बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, एफ(x) बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होती है। तो ये जो इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड, हमें ओपन इंटरवल जो 2 to 3 का जो ओपन इंटरवल बनेगा, हमें इस इंटरवल में फंक्शन को क्या दिखाना है, डेरिवेबल। वैसे तो चाहे ये भी कह सकते हैं वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल, या जनरली डेरिवेबिलिटी के लिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स। सबको फाइंड आउट करना आता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 7x², x² का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14x हो जाएगा, 16x का 16, कांस्टेंट का 0। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। और इस एफ डैश एक्स को हम क्या कहते हैं, विच एग्जिस्ट यूनिकली एंड फाइनाइटली इन ओपन इंटरवल 2 to 3। और ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, यूनिक है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब डेरिवेबल होगा। फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 3। इस ओपन इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या प्रूव करनी होती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एंड पॉइंट 2 और 3 जो है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मतलब इसमें जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट कर दो, क्या होगा 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 माइनस 12। और इस पार्ट को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो कर सकते हो अपने आप, 0 आ जाएगा। फिर क्या फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3, एंड पॉइंट क्या है 3, तो एफ ऑफ 3 का मतलब इसमें जहां जहां एक्स है वहां 3 पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एफ ऑफ 2 भी 0 है, एफ ऑफ 3 भी 0 है, तो इसका मतलब क्या कहोगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। यानी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए, और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाहेंगे, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या दिखाना हमने, कि एक पॉइंट सी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ ओपन इंटरवल ए बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 3, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स है आपके पास,
एक्स के प्लेस पर सी पुट करके एफ डैश सी को 0 लेंगे, उसको सॉल्व करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब सी की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा, और वो सी जो पॉइंट होगा वो हम किस में शो करेंगे, ओपन इंटरवल 2 to 3 में। और अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या देंगे, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, हेंस आवर क्वेश्चन कंप्लीट। So thus all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Hence there must exist at least one point C belongs to open interval 2 to 3 such that f dash c is equal to 0। तो ये हमारा f dash x है, ये हमारा f dash x है, इसमें x के प्लेस पर c पुट करके हम f dash c फाइंड आउट कर सकते हैं। f dash x 3x square minus 14x plus 16, तो f dash c क्या हो जाएगा, f dash c इक्वल टू 3c square minus 14c plus 16। अब आप क्या कहोगे, f dash c इज इक्वल टू 0, यानी ये 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, आप सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी 2 और एक आएगी 8/3। हमें ये नहीं कहना कि जी 2 बिलोंग नहीं करता, इसमें 2 नहीं बिलोंग करता, मैं मानता हूँ। हम क्या कहते हैं, एटलीस्ट वन वैल्यू ऐसी होगी जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगी। तो जहां f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए जो ये वैल्यू आती है, अब एक वैल्यू है, 2 है, 10 है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, डज नॉट मैटर, बस कम से कम एक वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, वो क्या है, 8/3। 8/3 ऐसा है जो ओपन इंटरवल 2 to 3 में बिलोंग करता है, और हम इसको कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल 2 to 3 में बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करता है नहीं करता उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी, यही हम प्रूव करना चाहते थे। इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट एग्जांपल है, देखें, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f of x is equal to sin 2x, और जो क्लोज्ड इंटरवल a b था वो क्या दे दिया हमें, 0 to π/2। तो इसमें भी हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वही 3 कंडीशंस हम यहाँ प्रूव करना चाहेंगे। क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 to π/2 में डेरिवेबल होना चाहिए, और f of a और इज इक्वल टू f of b, यानी f of 0 और f of π/2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो प्रूव कर सकते हैं, वी नो दैट sin x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x, sin x जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल x। जब ऑल x के लिए कॉन्टिन्यूस है तो जो ये इंटरवल है 0 to π/2, इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। डेरिवेबल के लिए क्या करते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हो, f डैश x, sin 2x का डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2, यानी क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू 2 इनटू cos 2x। और क्या कहोगे, विच एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट, cos थीटा में थीटा एंगल पुट करते हो तो उसकी वैल्यू यूनिक आती है, और फाइनाइट भी आती है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, और 2 से उसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो -2 और 2 के बीच में आ जाएगी, यानी फाइनाइट होगी। तो cos 2x इंटू 2 फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल, फॉर ऑल x के लिए रियल होती है, तो सब ऑल रियल्स के लिए डेरिवेबल है, तो जो 0 से π/2 का इंटरवल होगा उसमें भी क्या होगा, डेरिवेबल, बिकॉज cos थीटा रियल होता है और ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। और अब हम थर्ड कंडीशन f of a, का मतलब f of 0 सॉल्व करेंगे, sin 0 0 होता है, f of b मतलब f of π/2, f of π/2 क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π, और sin π भी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब f of a और f of b की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होती है, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो वेरीफाइड करने के लिए क्या प्रूव करना है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c belongs to open interval 0 to π/2 such that f dash c is equal to 0। तो ये f dash x है, f dash c x के प्लेस पर c पुट करके और उसको इक्वल टू 0 पुट करके c की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इस ओपन इंटरवल 0 to π/2 में लाई करेगी। तो f dash x 2 cos 2x, f dash c 2 cos 2c, लेकिन f dash c को क्या कहेंगे, 0, तो 2 cos 2c is equal to 0। cos 2c को क्या लिख सकते हो, cos π/2, भाई cos 2c की वैल्यू क्या है, 0, और 0 को क्या लिख सकते हो, cos π/2, 0 को क्या लिख सकते हो, cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 2c इज इक्वल टू cos π/2, तो c 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, और 2c इज इक्वल टू π/2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4, और π/4 जो है वो ओपन इंटरवल 0 to π/2 में लाई करता है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये हमारा रिजल्ट है।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हमें रोल्स थ्योरम का रियल मीनिंग पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन ये बच्चों से सॉल्व नहीं होगा। इसमें हमें बस माइंड सेट होना चाहिए कि क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट इफ ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन आर रियल नंबर सच दैट, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है कि ए नॉट ए वन ए टू ए एन ऐसे हैं कि ए नॉट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन अपॉन टू प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। यानी ए नॉट ए वन ए टू ए एन कोफिशिएंट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है देन देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर एक्स, कम से कम एक रियल नंबर एक्स जो इस 0 to 1 के इंटरवल में लाई करेगा, एक्स सच दैट कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जीरो हो, ये वैल्यू जीरो हो। अब अगर मुझे रोल्स थ्योरम पता है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर रोल्स थ्योरम पता है तो मैं इसको अपने आप प्रूव कर सकता हूँ। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, बस ये एक्स कह के कंफ्यूज कर दिया, एक्स के प्लेस पर सी होता, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या लग रहा है मुझे, ए नॉट सी रेज टू द पावर एन प्लस ए वन सी रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन। अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरा एफ डैश सी रेज टू द पावर एफ डैश, ये एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो कहते हो ना रोल्स थ्योरम में। लास्ट वाली चीज दी है, डेरिवेटिव की वैल्यू दे दी, फंक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करके देख लो। भाई ये जो पार्ट है हम क्या कहेंगे, कंसीडर द फंक्शन, हम एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। आपने अपने आप फंक्शन कंसीडर करना है, आपने अपने आप फंक्शन कंसीडर करना है। बस कंसीडर करते हुए क्या ध्यान रख लो, ये मेरा एफ डैश सी कहो या एफ डैश एक्स बने, ये वाला पार्ट मेरा एफ डैश एक्स बने, बस मुझे ये पता होना चाहिए। ये एफ डैश एक्स होगा तो फंक्शन में क्या कर लो, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन एज इट इज, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन अपॉन एन प्लस सो ऑन। इससे पहले वाली अगर टर्म देखोगे आप, ये ए एन है, इससे पहले वाली टर्म क्या मिलती, ए एन माइनस वन एक्स मिलती, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ए एन माइनस वन एक्स मिलती। तो ए एन माइनस वन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए एन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एन एक्स। तो ये मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर, ये मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर, किस इंटरवल में, मुझे ओपन इंटरवल लास्ट में 0 to 1 चाहिए, तो ये मैंने फंक्शन किस इंटरवल में ले लिया, क्लोज्ड इंटरवल 0। अब बस ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, खत्म। ये हमें बस ये रटना नहीं है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। जब इसको जीरो कह रहे हैं तो एफ डैश सी जीरो होता है, तो इसका मतलब ये एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश सी का काम करेगा। इसका इंटीग्रेशन वाला ये फंक्शन हमें अपने आप कंसीडर करना है। और साथ में आप देख रहे हो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, जहां हर एक टर्म में एक्स है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल, एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो क्या करें, एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूस किसमें, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, और पोलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होगी, एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो आपको पता है जीरो है, अगर आप इसमें एफ ऑफ वन फाइंड आउट करें, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या होगा, एक्स के प्लेस पर वन पुट करोगे तो क्या होगा, ए नॉट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन अपॉन टू प्लस ए एन, ये आ जाएगा। और ये आपको गिवन है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए दी थी क्योंकि एफ ऑफ वन में यूज है। तो ये वैल्यू क्या है, जीरो। एफ ऑफ जीरो भी क्या था, जीरो, और एफ ऑफ वन भी क्या है, जीरो, मतलब एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, और रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट कि इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, और इसका डेरिवेटिव तो यही आएगा, इसका डेरिवेटिव यही आएगा, तो हमारा क्वेश्चन खत्म। यही हमने प्रूव करना।
थोड़ा सा लॉजिकली सोचें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी रिजल्ट। तो दस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, सी के प्लेस पर x कह दिया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट f डैश x इज इक्वल टू 0, और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, क्या था, x रेज टू द पावर n प्लस 1 था, तो डेरिवेटिव करते तो n प्लस 1 x रेज टू द पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या था, x रेज टू द पावर n, ये एज इट इज x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो ये n प्लस 1 से n प्लस 1, n से n, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि एक रियल नंबर x ओपन इंटरवल 0 to 1 में ऐसा बिलोंग करेगा जिसके लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और गजब है, वही लॉजिक अगर हमें पता है तो हम इस एग्जांपल को भी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है। शो दैट देयर इज नो रियल नंबर के, ऐसा कोई रियल नंबर के नहीं होगा फॉर विच द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ये जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 1, हमने इसमें प्रूव करना है इसके कोई दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं हो सकते, इसके कोई डिस्टिंक्ट रूट नहीं हो सकते। तो अगर मान लो मैं कह देता हूं कि है भाई अल्फा और बीटा इस इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग करते हैं, अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा जो है वो 0 आ जाएगा। ये अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, मतलब एफ ऑफ अल्फा 0 होगा और एफ ऑफ बीटा भी 0 होगा। लेकिन हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या प्रूव कर देंगे, कंट्राडिक्शन, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या कहा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के, सपोज दैट देयर आर टू रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं लाइंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और वो रूट्स हमने क्या कह दिए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसके टू रूट्स हैं। तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा और एफ ऑफ बीटा भी 0 होगा, और इसका मतलब ये मेरा इंटरवल था 0 to 1 का, हो सकता है कि ये अल्फा हो जाए, ये बीटा हो जाए, या हो सकता है कि ये अल्फा हो जाए, बीटा कहीं आ जाए, या ये हो जाए कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जा सकता है, बीटा 1 हो सकता है उससे पहले हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये जो अल्फा बीटा जो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, ये जो अल्फा बीटा क्लोज्ड इंटरवल बनेगा वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 का सबसेट होगा। तो यहाँ क्या करें, अल्फा और बीटा रूट है, तो एफ ऑफ अल्फा और बीटा का जो क्लोज्ड इंटरवल होगा वो कंटेन्ड होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में। अब एक बार हम इसको भूल जाते हैं, अब हम केवल इस इंटरवल में फोकस करते हैं कि जो रोल्स थ्योरम है एफ एक्स की, वो हम इस क्लोज्ड इंटरवल अल्फा और बीटा जो है इस पर अप्लाई करना चाहेंगे। और आपको पता है एफ एक्स फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल तो इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल अल्फा टू बीटा। पॉलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी हो गया, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 विच एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा, तो विच एग्जिस्ट यूनिक एंड फाइनाइट है तो वो डेरिवेबल भी हो जाएगा, डेरिवेबल है। और ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to 1, या 0 to 1 के प्लेस पर यहाँ हमारे पास ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। So there exists at least one point C belongs to open interval alpha to beta such that f dash C is equal to 0। f dash x क्या था, f dash x क्या था 3x square minus 3, तो f dash C क्या हो जाएगा 3c square minus 3, तो f dash C यानी 3c square minus 3 is equal to 0, और यहाँ से c square is equal to क्या हो जाता है 1, और c square is equal to 1 का मतलब क्या हो जाता है, c की जो वैल्यू होगी वो
प्लस माइनस वन होगी, सी की वैल्यू या तो वन होगी या माइनस वन होगी। लेकिन ये जो इंटरवल है अल्फा बीटा ओपन इंटरवल है, इसमें ना तो वन बिलोंग करता ना माइनस वन बिलोंग करता, क्योंकि जो क्लोज्ड इंटरवल था अल्फा बीटा वो सबसेट था इंटरवल, क्या था इंटरवल हमारे पास, 0 to 1, 0 to 1 इस इंटरवल का सबसेट था। तो ये एंड पॉइंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल जब होगा तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू वन हो जाएगी, तो भी वन ओपनली कंटेंट है, ओपनली पार्ट है, तो इसका मतलब ना तो वन है इसमें ना माइनस वन है। रोल्स थ्योरम वेरीफाई ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने कुछ सपोज किया था, वो सपोज हमने रॉन्ग किया है। अगर वो सपोज ठीक होता तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होती, क्योंकि हम क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम जो है वो हमेशा वेरीफाइड होती है। जब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रोल्स थ्योरम भी वेरीफाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं हुई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है हमने, और वो गड़बड़ क्या की है, हमने सपोज किया है कि वो जो इंटरवल था 0 to 1 उसमें जो गिवन इक्वेशन है उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है। इसका मतलब इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट वो जो इंटरवल था 0 to 1 उसमें नहीं हो सकते। तो विच डज नॉट लाई इन दिस, तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। तो अवर पोजीशन इज रॉन्ग, अवर पोजीशन इज रॉन्ग, तो इसका मतलब जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे वो रिजल्ट होल्ड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर जरूर मेंशन करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, लाइक भी बनता है, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।